नमस्ते। हर हर महादेव। हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टिकल रीडिंग 999। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। भोलेनाथ की कृपा सदैव आप और आपके परिवार पे बनी रहे, मैं यही प्रार्थना करता हूँ आप सभी लोगों के लिए। तो चलिए दोस्तों, एक नई रीडिंग की शुरुआत करते हैं और हर बार की तरह ये भी एक जनरल, कलेक्टिव, टाइमलेस एंड इंट्यूटिव रीडिंग होने वाली है, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। जितना रेजोनेट करे उतना ही एक्सेप्ट करें, बाकी का जाने दें। तो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं। रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों के लिए एक हीलिंग। हे भोलेनाथ, जो भी मेरे व्यूवर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, जहाँ से भी देख रहे हैं, उनके इर्द गिर्द जो भी नकारात्मक ऊर्जा मौजूद है वो इसी क्षण अपने ओरिजिन पर सेंडर की ओर 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर वापस बैकफायर हो जाए। All the negative energies around my viewers go back to the sender. सारी की सारी नकारात्मक ऊर्जा सेंडर की ओर 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर वापस बैकफायर हो जाए। एक ऐसी छत्र छाया आप और आपके घर परिवार के इर्द गिर्द बनी रहे जिसमें कोई भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश ना कर सके। आपके जीवन में धन, मान, सम्मान, सुख, समृद्धि, हर चीज से आपका जीवन भरपूर रहे, किसी भी चीज की कमी ना हो। आपका स्वास्थ्य और परिवार में सभी लोगों का स्वास्थ्य अच्छा बना रहे। दोस्तों, आपने जो भी सपोर्ट इस चैनल को दिया है, सुपर थैंक्स के थ्रू, यूपीआई के थ्रू या फिर मेंबरशिप के थ्रू, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं यही प्रार्थना करता हूं कि आपने जो भी कंट्रीब्यूशन, जो भी सपोर्ट इस चैनल को दिया है, वो अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर हेल्थ, वेल्थ, अबंडेंस और ढेर सारी खुशियों के रूप में आपको वापस प्राप्त हो। तो चलिए अब इसी के साथ इस रीडिंग की शुरुआत करते हैं और देखते हैं आज आपके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस हैं। लेट्स फाइंड आउट। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, एंसेस्टर, हे महादेव, प्लीज़ गाइड करें अपने सभी बच्चों को। उनके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस हैं, प्लीज़ शेयर करें। एंजल्स, एंसेस्टर, डिवाइन स्पिरिट्स, प्लीज़ गाइड करें अपने सभी बच्चों को जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं। उनके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस हैं, प्लीज़ शेयर करें। सबसे पहला कार्ड देखिए, यहाँ पर आया है बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। फुल मून इन पाइसेस की एनर्जी यहाँ पे निकल के आई है दोस्तों। दूसरा कार्ड यहाँ पर आया है लुक एट द बिगर पिक्चर। फुल मून इन सैजिटेरियस की एनर्जी यहाँ निकल के आई है। तीसरा कार्ड यहाँ पर आया है डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। साउथ नोड की एनर्जी यहाँ निकल के आई है। एंड द फोर्थ कार्ड ऑफ द डे इज टेक टाइम टू ब्रीथ आउट। डिसेमिनेटिंग मून की एनर्जी यहाँ निकल के आई है। सो फ्रेंड्स, आई होप जो कार्ड्स हैं वो आपको प्रॉपरली विजिबल होंगे सारे। आई गेस इट्स क्लियर इनफ। तो एक एक करके हर कार्ड को यहाँ हम गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। अब तो शुरू करते हैं दोस्तों। आज का जो यहाँ पे सबसे पहला कार्ड आया, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी, ये मैसेज आज इस पहले कार्ड में निकल के आया है। यहाँ पे फुल मून इन पाइसेस की एनर्जी भी है। और दोस्तों, ये कोई साधारण कार्ड नहीं है, बल्कि ये एक बहुत बड़ा इशारा दे रहा है कि मुझे ना यहाँ पे एक ऐसी वाइब आ रही है कि जैसे आप या आपके फैमिली के अगेंस्ट किसी तरीके का कोई तंत्र मंत्र जैसी किसी विधि का प्रयोग ज़रूर किया गया है। कुछ ना कुछ आप या आपके फैमिली, आपके घर के ऊपर किसी ना किसी के द्वारा, और ये आपके विरोधी ही हो सकते हैं, और कौन ही कराएगा ऐसा। तो साफ दिख रहा है कि किसी ना किसी तरीके से इन्होंने असर डालने की कोशिश की है ताकि आपका बनता हुआ काम बिगड़ जाए, या लाइफ में अगर आपके बच्चे हैं तो वो आगे बहुत सक्सेसफुल ना हो सके, उनकी पढ़ाई ना पूरी हो पाए। मतलब कि जो पारिवारिक एक माहौल है आपका, फैमिली में जो एक यूनिटी है, वो उसमें बिखराव आ जाए, काम ना पूरा हो, बिजनेस या जॉब अच्छे से ना चले। मतलब पूरे तरीके से यहाँ पर तहस नहस करने की ऊर्जा साफ नज़र आ रही है, जिसका प्रयोग आप या आपके परिवार, आपके घर के ऊपर साफ साफ जैसे किया गया है। यहाँ पर एक बहुत स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन यहाँ पे मुझे आ रही है जब मैं इन चारों कार्ड्स को देख रहा हूँ। लेकिन दोस्तों, मैं एक बात बता दूँ, इस चीज़ का कुछ समय तक तो असर रहता है, और वो आपके परिवार, आपके जीवन में ज़रूर रहा भी है, ऐसा साफ दिख रहा है। लेकिन अब एक ऐसी
शक्ति आपको इस समय प्रोटेक्ट करे, एक ऐसी डिवाइन, आप चाहे एंजल्स कह लें, यूनिवर्स कह लें, जिन भी ईश्वर में आप भरोसा करते हैं, देवी देवताओं का आशीर्वाद, या फिर आपके जो पूर्वज हैं, आपके एंसेस्टर्स हैं, उनका आशीर्वाद आप कह लें। एक चीज़ तो यहाँ क्लियर नज़र आ रही है कि आपके ऊपर इस समय एक बहुत बड़ी प्रोटेक्शन है, और उसी प्रोटेक्शन की वजह से जिस भी पर्सन के थ्रू आपके दुश्मनों ने ये सब कुछ आप या आपके परिवार के ऊपर करवाया है, वो जो भी फला तांत्रिक जो भी ये हैं, उन्होंने भी कहीं ना कहीं अपने हाथ खड़े कर दिए, और इन लोगों ने फाइनली, यानी आपके दुश्मनों के आगे, उन तांत्रिकों ने जिन लोगों के द्वारा इन्होंने ये सब कुछ किया, उन्होंने भी सर झुकाकर ये बोल ही दिया कि भाई उस महाशक्ति के सामने हमारी सारी साधनाएं मिट्टी बराबर है। क्योंकि सब कुछ करके देख लिया, जैसे मैंने बताया कि परिवार में एकता ना रहे, मतलब बहुत कुछ हो जाए, शायद उन्हें शब्दों से बताया भी नहीं जा सकता जिस तरीके की चीज़ें यहाँ पर मैनिफेस्ट करने की कोशिश की गई थी आप या आपके परिवार के लिए। तो बहुत बड़ी कृपा, बहुत बड़ी कह सकते हैं एक ऐसा आशीर्वाद आपके ऊपर आया जिसने जान लीजिए आपको बचाया है, वरना बहुत कुछ हो सकता था। और कुछ समय तक आपने देखा भी होगा अचानक से समस्याओं का बढ़ना आपके जीवन में, बिना किसी इंटरफेयर के अचानक से कहीं आपका नाम आ जाना, अननेसेसरी चीज़ों में आपके ऊपर किसी तरीके का कोई आरोप लगना, आपके ऊपर लोगों का ब्लेम करना, या फिर परिवार में माहौल बिगड़ना, आपस में ट्रस्ट इश्यूज़ होना, पार्टनर से आपके विवाद होना आपके और उनके बीच में। मतलब पूरी तरीके से यहाँ पर कोशिश यही थी आपके दुश्मनों की कि सब कुछ तहस नहस हो जाए। तो सबसे पहले जो एनर्जी यहाँ सामने आ रही है इस कार्ड की, ये बहुत अलग है। ऐसा लग रहा है कि आपके विरोधियों ने आपको केवल एक साधारण इंसान समझकर बहुत बड़ी भूल कर दी। इसलिए मैं ये बात कह रहा हूँ क्योंकि ये बात सत्य है कि आपकी सोल बहुत पावरफुल है, और इस बात का एहसास उन सभी लोगों को हुआ है जिन लोगों ने आपके अगेंस्ट कुछ भी करने का प्रयास किया है। क्योंकि पहले ये जो भी लोग हैं, इन्हें यही लग रहा था कि डर, दबाव या किसी भी तरह की नकारात्मक ऊर्जा से आपको कमज़ोर किया जा सकता है। लेकिन अब धीरे धीरे इन्हें महसूस हो रहा है कि आपके आसपास एक ऐसी डिवाइन प्रोटेक्शन काम कर रही है जिसे इनकी समझ छू भी नहीं पा रही, या समझने की कोशिश तो ये कर रहे हैं लेकिन ये समझ नहीं सकते। ये कार्ड एक बहुत सुंदर मैसेज भी देता है कि केवल फेथ रखना ही काफ़ी नहीं है, और केवल प्रैक्टिकल होना भी काफ़ी नहीं है। यूनिवर्स आपको दोनों का बैलेंस सिखा रहे हैं। यानी जब आपका दिल ईश्वर पर भरोसा रखता है और आपके कदम सही दिशा में चलते हैं, तब आपकी जो शक्ति है वो कई गुना बढ़ जाती है। तो दोनों का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। आपके विरोधियों की एनर्जी जब मैं देख रहा हूँ इस कार्ड के थ्रू, तो मैं एक ही चीज़ देख पा रहा हूँ कि इस समय ये लोग बहुत बुरी तरीके से एक तो फ्रस्ट्रेटेड हैं, कंफ्यूज्ड हैं, और साथ देने वाले लोग भी अब जब साथ छोड़ रहे हैं, यानी जिन भी तांत्रिक के थ्रू इन्होंने ये सब कुछ आप या आपके फैमिली के अगेंस्ट करने की कोशिश की, जब उन लोगों ने, यानी उस पर्टिकुलर तांत्रिक ने जब उन्होंने रिवील किया आपके बारे में कि आप कैसी सोल हैं, तो ये सुनकर इनकी हालत ख़राब हो गई, और इन्हें समझ नहीं आ रहा है कि बार बार इनकी ये जो सारी जो प्लानिंग्स हैं ये फेल क्यों हो रही थी। अब जाके इनको इनके सवाल का जवाब मिला है, और जिस रास्ते पर ये विक्ट्री की उम्मीद लेकर चल रहे हैं, इनको जो लग रहा है कि आगे चलकर हमें जीत हासिल होगी, उसी रास्ते पर इन्हें रुकना अब पड़ रहा है। और ये हार केवल किसी इंसान से नहीं बल्कि उस अदृश्य शक्ति के सामने है जो सही समय पर आपकी रक्षा करती है। इनको फाइनली हार मानना पड़ रहा है, भले ही उसे वो सामने एक्सेप्ट करे या ना करे, इट डजेंट मैटर। तो इसीलिए याद रखिए, जब डिवाइन टाइमिंग काम करती है तब किसी भी नकारात्मक प्रयास की जो उम्र है वो बहुत छोटी रह जाती है। इन सब चीज़ों का असर कुछ ही समय तक रहता है, और जो कि रहा भी आपके फैमिली के ऊपर। आपने अपने जीवन में कई ऐसी मुश्किलें फेस भी की होंगी, चाहे वो फाइनेंशियल हो, लीगल हो, या हेल्थ रिलेटेड हो। लेकिन अब आप ये नोटिस करेंगे कि धीरे धीरे जो ऐसी चीज़ें होती हैं इनका प्रभाव एक टाइम के बाद ख़त्म हो जाता है। देखिए यहाँ पे दूसरा कार्ड आया है, लुक एट द बिगर पिक्चर। यहाँ पे फुल मून इन सैजिटेरियस की एनर्जी है। और दोस्तों अभी ये जो दूसरा कार्ड है ये एक बहुत गहरा संकेत लेकर आया है। ये कार्ड दिखा रहा है कि कभी कभी हम केवल आज का जो दर्द है, जो पेन हम आज फील कर रहे हैं, जो भी दुख, जो भी तकलीफ़ हम आज की डेट में जो फेस कर रहे होते हैं, यानी प्रेजेंट में अपने,
और सोचते हैं कि भाई सब कुछ ख़त्म हो गया, ऐसा फील होने लगता है कि हमारे जीवन में तो कुछ हो ही नहीं रहा है, या जैसा हम चाह रहे वैसा तो हो ही नहीं रहा है, ये तो हमारे एक्सपेक्टेशन से अलग ही कुछ हो रहा है। लेकिन यूनिवर्स ऊपर से पूरी तस्वीर देख रहे होते हैं, वो तस्वीर हमें नहीं दिख रही होती है, हमें बस जो सामने वो दिख रहा होता है। हमें लगता है कि यार ये सिचुएशन तो हम ऐसा चाहते ही नहीं थे, ऐसा क्यों हो रहा है। तो देखिए, जो घटना आज आपको कठिन या ऐसा हो सकता है कि आपको तकलीफ़ मिल रही हो किसी सिचुएशन को लेकर, आज भले वो आपके लिए कष्टकारी कहीं ना कहीं है या आपको उससे प्रॉब्लम हो रही है, वही आने वाले समय में आपके जीवन का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट भी बनने वाला है। तो यहाँ आप फ्यूचर को अगर देखें तो आज जो भी समस्याओं को आपको कहीं ना कहीं झेलना पड़ रहा है या फेस करना पड़ रहा है, तो इसको परमानेंट मत मान के चलिए। ये सब कहते हैं ना कि कभी कभी कुछ बड़ा अचीव करने के लिए हमें अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ता है। हो सकता है आपको अपने काम के लिए ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ता हो, ज़्यादा काम करना पड़ता हो, या फिर कोई ऐसी चीज़ करनी पड़ती होगी, चाहे वो आपका बिज़नेस हो, जॉब हो, कोई भी ऐसी चीज़ जो आप मन से हो सकता है ना कर रहे हो, लेकिन आपको ज़बरदस्ती करना पड़ रहा है किसी न किसी कारण से। तो मैं आपको बता दूं, डिसअपॉइंट बिल्कुल भी ना हो, क्योंकि ये जो फेज़ अभी आपके जीवन का चल रहा है, हो सकता है आपको ऐसा लगे कि भाई ये तो मैं करना ही नहीं चाहता, या ये चीज़ तो मैं बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करना चाहता। लेकिन सच्चाई ये है, ये सिर्फ टेम्परेरी फेज़ है। आगे चलकर आप अपने लिए जो एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन अब तैयार कर रहे हैं, वो परमानेंट रहने वाला है। तो आज जो थोड़ा सा कष्ट आपको झेलना पड़ रहा है, ये आगे चलकर बहुत बड़ा फ्रूटफुल रिजल्ट आपको देने वाला है। रही बात आपके विरोधियों की, जब मैं उनकी ऊर्जा इस कार्ड के थ्रू देख रहा हूँ तो मैं एक ही चीज़ देख पा रहा हूँ कि इस समय बेचैनी इनको घेरी हुई है, क्योंकि इन्हें अब समझ आने लगा है, ये इन्हें महसूस हो रहा है कि इन्होंने जिस व्यक्ति को रोकने की कोशिश की थी, वही व्यक्ति धीरे धीरे और भी मजबूत होकर आगे बढ़ रहा है। और उन्हें लग रहा था कि आपकी जो जर्नी है वो यही रुक जाएगी, लेकिन आपकी जो राह है वो तो अभी तो वो खुलनी शुरू हुई है। अभी तो आप स्टार्ट कर रहे हो सब कुछ। ये जर्नी बहुत अच्छी आपके आगे चल के होने वाली है। और जिन लोगों को लग रहा था कि अब सब कुछ यही एंड होने वाला है, तो वो एक इल्यूजन में जी रहे हैं, और उनका इल्यूजन धीरे धीरे अब टूट रहा है। यूनिवर्स आपको इशारा दे रहे हैं कि छोटी छोटी बातों में उलझकर अपनी जो ऊर्जा है उसे मत गवाइए, क्योंकि जलने वाले क्या करेंगे, जलने वाले आपको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे। तो उस डिस्ट्रैक्शन में नहीं फंसना है। अभी जो सामने है उस अगर हो सकता है वो आपके फेवर में ना वो सिचुएशन हो, तो उसको देखकर ये नहीं सोचना कि बस अब यही एंड हो गया है। नहीं, ये एक टेम्परेरी फेज़ है, ये भी बीतेगा। तो इसीलिए अपनी जो ऊर्जा है उसे ऐसी चीज़ों में व्यर्थ में ना जाने दें। यहाँ जो बिगर पिक्चर है उसको देखिए आप। आपका जो रास्ता है वो केवल एक लड़ाई जीतने का नहीं है, बल्कि अपने पूरे जीवन को एक नई दिशा देने का है। तो आप एक ऐसे ही ओर बढ़ रहे हैं जहाँ सब कुछ चेंज होने वाला है, सब कुछ बदलने वाला है। ऐसा नहीं है कि बस कुछ कि सब कुछ यही घूम फिर के रहेगा। बहुत बड़ा मेजर चेंज आपकी लाइफ में आ रहा है। और आने वाले दिन में जो अभी आज आपके दुश्मन भी बन के सामने बैठे हैं ना, इनका दूर दूर तक नामो निशान भी नहीं रहेगा। देखिए, कई बार ईश्वर किसी दरवाजे को इसीलिए बंद करते हैं आप जीवन में, ताकि आपको उससे कई बड़ा दरवाज़ा आपके जीवन में खुल सके, कोई और बड़ी अपॉर्चुनिटी आ सके, और कंप्लीटली आपके जीवन में अभी जो सिचुएशन है वो पूरी बदल भी सके। तो आज जो लोग सामने दिख रहे हैं, आज जो सिचुएशन सामने दिख रही है, आने वाले समय में आप देखेंगे कि ना ये लोग आपके पास रहने वाले हैं, ना ये सिचुएशन आपके साथ और लंबी खींचने वाली है। बहुत कुछ बदलने वाला है आपके जीवन में। बात करते हैं यहाँ तीसरे कार्ड की। तो देखिए, यहाँ पर आया है डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। यहाँ पे साउथ नोड की एनर्जी है, और ये कार्ड सीधे आपके दिल से बात कर रहा है इस समय। देखिए, पास्ट में जो आपको दर्द मिला, जो धोखा आपने कहीं ना कहीं फेस किया, जो अपमान आपने सहा, या जिन लोगों ने आपको बार बार नीचे गिराने की कोशिश की, उन यादों को हमेशा अपने साथ लेकर चलना अब आपकी जर्नी का हिस्सा नहीं होना चाहिए। ये बात अच्छी है कि आप उससे जो सीख ले रहे हैं उसको अपने साथ ज़रूर रखें, क्योंकि वो जो एक्सपीरियंस है, जो सीख हमने ली है पास्ट के अपनी गलतियों से या जो भी हुआ, तो वो हमें आगे फ्यूचर में रोकेंगी। उनको वापस रिपीट अगर हम करने वाले होते तो हमें याद आएगा कि हाँ, हमने एक बार ये करके देखा है, तो हम कॉशियस होकर अब आगे कदम बढ़ाएंगे। तो वो चीज़ तो ठीक है, लेकिन अगर हम उन्हीं चीज़ों को उसी तरीके से बार बार अपने ऊपर हावी होने देंगे, तो जो अभी करंट में हमारे जीवन में जो कुछ भी अच्छा भी चल रहा होगा उसे हम जी नहीं पाएंगे। तो यहाँ ये कार्ड यही बता रहा है,
उन एक्सपीरियंसेस को, उन सारी जो भी प्रॉब्लम्स आपने फेस की, जो आपने महसूस किया, उससे जो सीख मिली है उसको साथ लेकर चले, लेकिन उन चीज़ों को अपने ऊपर हावी ना होने दें एज इट इज़, क्योंकि अभी एक बहुत अच्छा दौर आपके जीवन में शुरू हो रहा है और आगे चल के ये बहुत ही अलग तरीके से आप देखेंगे अपने लाइफ को, आपकी सोच भी बदलेगी और जब आप पीछे मुड़कर इन सब चीज़ों को याद करेंगे तो आपको लगेगा भी कि ये चीज़ शायद होना ज़रूरी भी था, ताकि आज जो आप हैं या आगे जहाँ आप पहुँचने वाले हैं वो आप तभी बन सकते थे जब इन सारी सिचुएशन से आप गुजरते। रही बात आपके विरोधियों की, तो जब मैं उनकी ऊर्जा देख रहा हूँ तो मैं एक चीज़ यहाँ नोटिस कर रहा हूँ कि आज भी इनकी जो ऊर्जा है वो यही इशारा कर रही है कि ये चाहते हैं कि आप आज भी उन्हीं सब चीज़ों में फंसे रहो, उसी पास्ट में आप जीते रहो, उन्हीं दर्द को रिलिव करते रहो, ताकि उन चीज़ों का असर ऐसा रहे आपके ऊपर कि बाहर ही ना निकल पाओ आप। क्योंकि जब इंसान अपने पास्ट में अटका रहता है तब उसका जो फ्यूचर है वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं जैसे ब्लॉक हो जाता है। जो अच्छा भी हो रहा होता है वो भी कहीं ना कहीं नज़रअंदाज इंसान कर देता है, उन्हीं पुरानी बुरी यादों को बार बार याद करके अपने ऊपर हावी जब होने देता है। तो ये चीज़ नहीं होने देना है। यहाँ यूनिवर्स साफ इशारा दे रहे हैं कि अब समय है आगे बढ़ने का, लेट गो करने का पुरानी ऐसी चीज़ों को। और ऐसा दिख भी रहा है कि बहुत सारे लोग अब जीवन में पीछे भी छूटने वाले हैं। कई लोग तो छूट चुके हैं और जो अभी हैं कुछ ऐसे दगाबाज, धोखेबाज लोग, दोगले लोग, वो आपके साथ आगे कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। आपका सबसे बड़ा जो रिवेंज है वो किसी से लड़ना नहीं है, बल्कि आपका सबसे बड़ा रिवेंज है अपनी ज़िंदगी को इतना बेहतर बना देना कि वही लोग पीछे मुड़कर केवल अफसोस कर सकें। जो लोग कभी आपको धोखा जिन लोगों ने दिया या आपके साथ चीट किया, फ्रॉड किया, वो जो चाह रहे थे आपको बर्बाद होता हुआ देखना, ये इससे बड़ा स्लैप उनके फेस पर और कुछ नहीं हो सकता। तो यहाँ पर ये कार्ड यही बता रहा है कि जो बीत गया है उसे पकड़कर मत बैठिए, क्योंकि जो आपके लिए लिखा जा चुका है वो आपके पीछे नहीं, आपके आगे आपका इंतज़ार कर रहा है। और जिस चीज़ के लिए आपने हार्ड वर्क किया है उसका जो फ्रूटफुल रिजल्ट है वो आगे अब आपको मिलना है। बात करते हैं अब फोर्थ कार्ड की। तो देखिए यहाँ पर आया है टेक टाइम टू ब्रीथ आउट। यहाँ पे डिसेमिनेटिंग मून की एनर्जी। और दोस्तों ये जो आखिरी कार्ड है ये पूरी रीडिंग को कंप्लीट कर रहा है। जैसे एक तरीके से देखिए, इतनी लंबी लड़ाई, इतने मानसिक दबाव और इतने इमोशनल अप्स एंड डाउन्स के बाद यूनिवर्स आपको एक ही बात का इशारा यहाँ पर दे रहे हैं कि अब थोड़ा सा रुकिए, थोड़ा खुद को महसूस कीजिए, थोड़ा अपने लिए टाइम निकालिए, क्योंकि हर समय युद्ध की स्थिति में रहना भी सही नहीं होता। जब आपकी आत्मा शांत होती है तभी आपकी जो इंट्यूशन है वो सबसे स्पष्ट आवाज़ आपको अंदर से देती है, पुकारती है। तो क्या करना है, अपने लिए वक्त निकालना है। अगर आप मेडिटेशन करते हैं, योग करते हैं या एकाग्र बुद्धि की जैसी स्थिति में टिकने की प्रैक्टिस करते हैं तो उसे कंटिन्यू रखें, क्योंकि यही वो अल्टीमेट पावर है जो आपको आगे लेकर जाएगी। आपके विरोधियों की ऊर्जा अगर हम देखें तो इस समय ये लोग बिल्कुल, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि जैसे थक चुके हैं पूरी तरीके से। ये जितना अधिक दबाव बनाना चाहते थे आपके ऊपर, उतना ही खुद अंदर से कमज़ोर होते जा रहे हैं। जबकि आपकी ऊर्जा धीरे धीरे हीलिंग मोड में प्रवेश कर रही है, आप हील हो रहे हो। और इनके साथ ठीक उल्टा हो रहा है, ये और नकारात्मक जो ऊर्जा है वो इन्हीं के ऊपर हावी होती जा रही है, यानी आपके दुश्मनों की बात यहाँ मैं कर रहा हूँ। तो यही सबसे बड़ा डिफरेंस इस समय मुझे नज़र आ रहा है आपकी ऊर्जा में और आपके दुश्मनों की ऊर्जा में। देखिए, नेगेटिव ऊर्जा हमेशा खुद को चलाने के लिए संघर्ष करती है, लेकिन डिवाइन एनर्जी को संघर्ष नहीं करना पड़ता, वो केवल सही समय का मतलब इंतज़ार करती है। और जब वो समय आता है तब परिस्थितियाँ अपने आप बदलने लगती हैं। तो जिन लोगों ने भी ये नकारात्मक ऊर्जा का खेल खेला, आप या आपके परिवार को टारगेट किया, आज ऐसी स्थिति उनकी हो गई है कि वो सारी चीज़ें उनको उनका ही विनाश करने पर लगी हुई हैं। दोस्तों, मैं भोलेनाथ से, माँ कामाख्या देवी से यही प्रार्थना करता हूँ कि ऐसे नेगेटिव लोगों से वो आपको हमेशा प्रोटेक्ट रखें और ऐसी कोई भी नकारात्मक ऊर्जा आप या आपके घर परिवार के ऊपर अपना प्रभाव ना डाल पाए। एक ऐसी छत्र छाया आप और आपके घर पर बनी रहे। तो आइए इसी के साथ अब हम यहाँ पर नेम इनिशियल्स भी देख लेते हैं। और ये नेम इनिशियल्स हर बार की तरह हम इसमें टोटल 8 अल्फ़ाबेट्स पिक करेंगे, जिसमें आपके नाम का पहला अक्षर भी हो सकता है, आपके दुश्मन के नाम का पहला अक्षर भी हो सकता है, या आपके शहर के नाम का पहला अक्षर भी हो सकता है।
तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं। एंजल्स, एंसेस्टर, डिवाइन स्पिरिट्स, प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूवर्स को नेम इनिशियल्स के थ्रू। सबसे पहले देखिए यहाँ एस, जी एक्स, सी, डब्ल्यू, एन, डी, ई। ये रहे नेम इनिशियल्स दोस्तों। तो अगर ये नेम इनिशियल्स मैच हुए हों तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा और कमेंट में ज़रूर मेंशन करिएगा आई क्लेम हेल्दी वेल्दी लाइफ, जो आप बिल्कुल डिज़र्व करते हैं। और यही थी आज की रीडिंग। हम फिर से एक नई रीडिंग में दोबारा मिलेंगे। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। हर हर महादेव। जय माँ काली, जय भोलेनाथ, जय माँ कामाख्या देवी की जय।